दोस्तों वीकेंड के वार के कारण सलमान खान आज घर के अंदर आए और सीधे तौर पर फुकरा इंसान की क्लास लगा दी। फुकरा इंसान की क्लास उन्होंने पहले अपने फॉलोअर्स के घमंड के ऊपर तो लगाई ही लगाई, हालांकि इस बात को बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न करके बताया गया। इसके अलावा उन्होंने फुकरा और एल्विस के भाईचारे के बीच में भी दरार लाने की कोशिश करी, जिस पर फुकरा की मां ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। दरअसल बिग बॉस के घर के अंदर जब फुकरा इंसान की मम्मी आई थी तो उन्होंने एक बात साफ तौर पर अपनी मम्मी से कहा था कि एल्विस जो है वो मेरे लिए एक टफ कंपटीटर है, और ये फैक्ट भी है और ये दोनों भी ये बात मानते हैं कि एक दूसरे के लिए बड़े कंपटीटर हैं। लेकिन इस बात को गलत तरीके से सलमान खान द्वारा पोर्ट्रेट करके दिखाया गया और फुकरा इंसान और एल्विस के सामने ये बात रखी गई कि वो अपने माँ के सामने एल्विस के बारे में ये बोलते हुए नजर आए कि एल्विस तो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, इसलिए वो ये शो जीत ही नहीं सकता। उसके बाद सलमान खान ने फुकरा इंसान से कहा कि क्या इस बात को तुमने एल्विस से कहा कि तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच एल्विस के बारे में क्या बातचीत हुई? फिर सलमान यही नहीं रुके, उन्होंने एल्विस से पूछ दिया कि क्या फुकरा ने तुम्हें ये कभी कहा है कि तुम वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, इसलिए तुम ये शो नहीं जीत सकते? तो एल्विस ने बोला नहीं भाई। अब इस दृश्य को देखने के बाद फुकरा इंसान की मम्मी यानी डिंपल मल्हान का रिएक्शन आया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि दिस इज नॉट डन बिग बॉस, हमारी पर्सनल बातें तो पर्सनल रखी होती है। आज का वीकेंड का वार वाज डन टू मिसलीड अभिषेक कन्वर्सेशन, सिंपली टारगेट अभिषेक। उसके बाद इनका ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें अभिषेक को टारगेट करने की बात कही गई है। कभी कभी तो लगता भी है कि जो भी पूजा भट्ट के खिलाफ जाएगा उसको टारगेट किया ही जाएगा, और आज तो अभिषेक ने पूजा भट्ट को जवाब भी दिया था और जवाब भी ऐसा था जिसकी वजह से पूजा भट्ट रो भी दी थी, क्योंकि वो गलत थी और वो ये बात जानती भी थी, इसलिए अपनी गलती को दबाने के लिए छुपाने के लिए वो रोने लगी। लेकिन इसको मुद्दा नहीं बनाया जाएगा क्योंकि आप सभी तो जानते ही होंगे कि पूजा बिग बॉस मेकर्स की सगी है। अब दोस्तों फुकरा इंसान की इतनी इंसल्ट देखने के बाद बिग बॉस के घर में जश्न का माहौल हमें देखने को मिला और ये चारों एक साथ खड़े होकर जश्न मना रहे थे। पूजा भट्ट जो कि रोने का नाटक कर रही थी वो हंसते हुए ये कहती हुई नजर आई कि आज तो मजा ही आ गया, इन लोगों को सलमान खान ने मजा चखा दिया। पर पूजा भट्ट तो शायद ये बात पहले से ही जानती थी कि आज कौन चारा बनने वाला है, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही मोबाइल फोन उपलब्ध है। अब दोस्तों फुकरा ने जो कुछ भी कहा उसे काफी ज्यादा एरोगेंस में लिया गया, हालांकि फुकरा के इंटेंशन ये नहीं थे, उन्होंने ये बात भी क्लियर की, लेकिन घर वाले अब उनके ऊपर तानों की बौछार कर रहे थे और एल्विस यादव भी उनको काफी कुछ कहते हुए नजर आए। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब एल्विस और अविनाश एक साथ बातचीत कर रहे थे तो एल्विस कहते हैं कि फुकरा का इंटेंशन ये नहीं था, फुकरा का इंटेंशन जो था वो मैं समझ सकता हूं। तो अविनाश हंसते हुए ये कह रहे थे कि अब तू ही बता कि उसका इंटेंशन क्या था। उसने कहा है कि तू वाइल्ड कार्ड है, तू कभी ये शो जीत ही नहीं सकता। तो एल्विस बोलते हैं कि हाँ ये बात मेरे को बहुत बुरी लगी, मैं भी एक वाइल्ड कार्ड ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक सॉफ्ट कार्नर है और जिस वजह से मेरे को लगता है कि उसका इंटेंशन ये नहीं था और मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना भाईचारा खराब नहीं करना चाहता। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस घटना के बाद एल्विस यादव ने फुकरा इंसान को काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया और फुकरा से बोला कि भाई तेरे इंटेंशन जो भी है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं और तू एक ही बैकग्राउंड से आते हैं और तेरा और मेरा माइंडसेट बिल्कुल सेम है। जैसा कि मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि मैं चीजों को मोनेटाइज करने की सोचता हूँ और यहाँ तू भी वही बात अपनी मम्मी से कर रहा था। हालांकि यार तूने मुझे ये बात कभी नहीं बताई कि मैं कभी विनर नहीं बन सकता, और मैंने तो तेरे से हमेशा यही बात कही है कि मेरी नजरों में अगर मैं भी जीता तो तू ही विनर होगा। अब दोस्तों इस घटना के बाद फुकरा इंसान को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, जिसे देखकर एल्विस यादव कहते हैं कि भाई मैं तेरी बातों का बुरा नहीं मान रहा, मैं बहुत चिल हूं और मुझे तेरी बातों का थोड़ा भी बुरा नहीं लगा कि तूने मुझे अपनी नजरों में जीता हुआ नहीं माना। अब दोस्तों बिग बॉस के घर में एल्विस यादव जिस तरह से फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं उसे देख ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस इन दोनों के बीच जहर घोलकर जो लड़ाई करवाना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो गई है। लेकिन दोस्तों ये बात भी पूरी तरह से साफ हो गई है कि एल्विस यादव भाईचारे के लिए कुछ भी कर गुजरते, क्योंकि जो बात फुकरा इंसान ने एल्विस यादव के बारे में अपनी माँ से कही है, अगर वही बात एल्विस यादव अपने पिताश्री से कहते और ये कहते हैं कि फुकरा इंसान तो ये शो जीत ही नहीं सकता, और ये बात अगर फुकरा इंसान सुनते तो फुकरा इंसान का व्यवहार देखने लायक होता। लेकिन यहाँ पर एल्विस यादव में कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों एल्विस यादव भाईचारे के लिए बाहर भी कुछ कर गुजरने की बातें करते हैं और अंदर भी यही दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप सभी ये बात भली बात ही जानते होंगे कि एल्विस यादव की फैन पावर कितनी ज्यादा है और एल्विस यादव भी इस बात से भली भांति परिचित है। इसके बावजूद भी उन्होंने बिग बॉस के घर में जाने के बाद किसी से भी ये सवाल नहीं पूछा है कि क्या वो बिग बॉस को जीतने वाले हैं, क्या वो वही बिग बॉस के जीतेंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर फुकरा इंसान हो, मनीषा रानी हो, चाहे जो भी हो, उनके दिमाग में हमेशा यही बातें चलती रहती है कि वो ही शो जीतेंगे, चाहे वो इसी बात के चक्कर में हमेशा ये डिस्कशन
करते रहते हैं कि क्या वो शो जीतेंगे या नहीं। लेकिन एल्विस यादव जब से घर के अंदर गए हैं तब से उन्होंने किसी से एक भी बार इस बात के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, जो कि एल्विस यादव का बड़प्पन है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन इस बार शो को जीतेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।